और तभी फार्म हाउस की लाइट भी चली गई। चौकीदार बोला, मैं देखता हूँ साहब क्या दिक्कत है। गरजते बादलों और उस बारिश के बीच वो हमारी पहली रात थी। रात के अंधेरे में जब जब बिजली चमकती, वो बड़े बड़े पेड़ किसी डरावने साई की तरह नजर आते। फार्म हाउस के आसपास जंगल है और दूर दूर तक शायद ही यहाँ कोई रहता हो। दिन में ये जगह जितना सुकून दे रही थी, अब यहाँ के सन्नाटे ने हमारी रूह कपा दी। ये जगह ऐसी है कि अगर आप यहाँ पे बिना बताए आ गए और आपको कुछ हो गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा आपके बारे में। घर वाले बस ढूंढते ही रह जाएंगे। हम सारी फैमिली एक साथ हॉल में ही बैठे हुए थे, क्योंकि वो माहौल ऐसा था कि आप अकेले किसी कमरे में रुक ही नहीं सकते। ऊपर से बादलों की गड़गड़ाहट जब जब होती, सन्नाटे को चीरती हुई आवाज़ आपकी जान निकाल देती है। हम बैठे अभी कुछ सोच ही रहे थे कि बारिश के बीच एक और आवाज़ हमारे कानों तक आई। हम बिना किसी मूवमेंट के एक दूसरे को देख रहे हैं और इशारों इशारों में कहने लगे, श्श। क्या आपने ये आवाज़ सुनी? वो झूले की आवाज़ इतनी तेज़ बारिश में भी साफ सुनाई दे रही थी। हम हैरान थे कि रात के वक्त बारिश में कौन हो सकता है ये। अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में लोग पहाड़ों पर घूमने निकल जाते हैं। राजस्थान जयपुर के रहने वाले विपिन ने बताया, उनकी फैमिली में एक शादी हुई। इनकी जॉइंट फैमिली है। शादी के बाद डिसाइड हुआ कि नए कपल के साथ शिमला चलते हैं। घूमना भी हो जाएगा और सब साथ मिलकर एक अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे। विपिन ने बताया, मेरे बड़े भैया ने ऑनलाइन एक फार्म हाउस देखा। हम थे करीब 10 से 12 जने और बजट भी थोड़ा टाइट था। हमारा 4-5 दिन का प्लान बनता है। भैया को घर वालों ने कहा कि बच्चे हैं, औरतें भी साथ होंगे, तो इस हिसाब से देखना कोई तकलीफ ना हो। काफ़ी सारी वेबसाइट देखने के बाद उन्हें फार्म हाउस मिला। उसकी पिक्चर्स वगैरह देखी, लोकेशन देखी। वो देखने में ठीक ठाक था, हमारे बजट के अकॉर्डिंग। उस फार्म हाउस की हमसे पहले और हमारे बाद अभी तक कोई बुकिंग नहीं थी। जब आप कोई होटल बुक करते हैं तो आपको वेबसाइट पर शो भी कर जाता है। जयपुर से शिमला जाने में करीब 11 से 12 घंटे लगने वाले थे। हम सुबह 9 बजे ट्रैवलर गाड़ी से निकलते हैं। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान अपने साथ ही रख लिया, क्योंकि बच्चे हैं और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। सारे एक साथ मस्ती की मूड में थे। बीच बीच में किसी को नींद आ जाती तो वो सो जाता। गाड़ी सफ़र के दौरान बस 2 बार रुकी थी। हमने दोपहर का खाना एक साथ किसी ढाबे पर खाया और शाम के करीब 5:30 बजे चाय पानी के लिए किसी होटल पर रुके थे। हमें फार्म हाउस पहुंचते 9 बजने को थे। जब हम लोकेशन पर पहुंचे तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था। एक छोटी सी लाइट जली थी, वो भी फार्म हाउस के बाहर। यहाँ आने के बाद भैया ने एक नंबर पर कॉल किया और बताया कि हम लोकेशन पर पहुंच गए हैं और अंदर काफ़ी अंधेरा है। सामने से उस बंदे ने कहा, सर लाइट गई होगी, आप चले जाइए, अंदर जनरेटर है, वो चला लीजिएगा। वहाँ एक चौकीदार है, वो आपको सब बता देगा। हमने गाड़ी से अपना सामान निकाला और फार्म हाउस के मेन गेट से अंदर चले गए। वहीं बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी जिसके अंदर चौकीदार सो रहा था। उसे आवाज़ दी, भाई साहब फार्म हाउस की बुकिंग थी हमारी। वो एकदम से उठा और हमने पूछा, ये इतना अंधेरा क्यों है? उसने कहा, लाइट गई है साहब, मैं जनरेटर चला देता हूँ। आपने नोटिस किया होगा, पहाड़ों पर दिन में जितना रिलैक्स महसूस करते हैं, रात में वहाँ का एम्बियंस आपके रोंगटे खड़े कर देता है। वहाँ किसी भी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बस पहाड़ों पर बहती हवा आपको सुनाई देती है। चौकीदार हमें अंदर लेकर गया, उसने जनरेटर चला दिया। तब नीचे वाले फ्लोर पर एक बल्ब जला। इस फार्म हाउस में ग्राउंड फ्लोर है और एक फ्लोर ऊपर। वहाँ जाने के लिए आपको बाहर से लोहे की सीढ़ियाँ लेनी पड़ती हैं। अंदर की तरफ से कोई रास्ता नहीं था। थोड़े लोग तो यहाँ नीचे रुक गए। मैं भैया के साथ फार्म हाउस के बाहर आया और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ऊपर वाले फ्लोर पर भी बस एक ही लाइट जली थी। पंखा चालू नहीं था क्योंकि रात का मौसम काफ़ी ठंडा था। विपिन ने बताया, ऊपर एक बड़ा हॉल था और 2 कमरे, बाथरूम बस एक ही था वहाँ पर। अब हमने फार्म हाउस को देख लिया
हम अपना सामान ऊपर नीचे शिफ्ट करने लगे। खाना पीना हम अपने साथ लेकर आए थे। फार्म हाउस के बाहर ही हमने लकड़ियाँ जलाई और खाना गर्म करने लगे। बाकी लोग फ्रेश हो रहे थे। नींद तो किसी को भी नहीं आ रही थी क्योंकि गाड़ी में सब सोकर ही आए हैं। अभी तक माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ था। सब सेलिब्रेशन के मूड में थे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद जैसे हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। रात 10:30 बजे हम सारे बाहर बैठे खाना खाने लगे। 2 बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें नींद आ रही है। तब मेरी चाची और मम्मी ऊपर वाले फ्लोर पर बच्चों को लेकर चली गईं। हम सारे बाहर ही बैठे हुए थे। खाना पीना हो रहा था, बातें चल रही थी। थोड़ी देर में मम्मी नीचे आईं और मेरी चाची बच्चे के साथ ऊपर ही थी। उन्होंने बच्चे को सुला दिया और थोड़ा सामान देखने लगी। उस टाइम उन्होंने सूट पहना था और सर एक दुपट्टे से ढका हुआ था। अचानक से उनका जूड़ा पकड़कर किसी ने खींचा। उन्हें लगा कि उनके पति ऊपर आ गए हैं और यह उनकी शरारत है। उन्होंने हंसते हुए पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। इतने में मम्मी ऊपर आई और चाची को कहा, मैं यहीं इसके पास हूँ, तुम नीचे चली जाओ, सब बैठे हैं, वो तुम्हें याद कर रहे हैं। चाची नीचे आकर अपने पति को कहती हैं, तुम ऊपर आए थे ना। उनकी बात पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस टाइम पर मेरी मम्मी ऊपर अकेली ही थी। वो बिस्तर पर टेक लगाकर आंखें बंद किए लेट गईं। उन्हें महसूस हुआ कि कोई आया है, जैसे नीचे से कोई ऊपर आ गया। वो थोड़ी देर वैसे ही आंखें बंद किए लेटी रहीं। सफ़र की थकान भी थी। अचानक से उन्हें कई लोगों की आहट महसूस हुई और तब उनकी आंखें खुली। फ्लोर पर हर तरफ देखा, कोई भी नहीं था। उन्हें एकदम से काफ़ी ठंड महसूस होने लगी। वो चलते हुए सीढ़ियों तक आई कि देखती हूँ कौन है। उनके कंधे पर बहुत हल्के हाथ से किसी ने थपथपाया। वो एकदम से पीछे मुड़ी पर कोई भी नहीं था। नीचे से कुछ लोग ऊपर की तरफ आने लगे। मम्मी को घबराया हुआ देख उन्होंने पूछा, क्या हुआ माँ? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें लगा शायद उनका वहम है और इन्हें कुछ कहा तो रंग में भंग पड़ जाएगा। एक एक करके 2-4 लोग और ऊपर आए। फ्रेश वगैरह होकर कपड़े चेंज किए। सोचा टाइम ज़्यादा हो गया है, सोते हैं। लेकिन रात अभी बाकी थी। कुछ लोग ऊपर शिफ्ट हुए और कुछ नीचे। न्यूली मैरिड कपल भी नीचे ही था। उन्होंने अपने पति को कहा, मैं फ्रेश होकर चेंज करके आती हूँ। वो वॉशरूम तक आई, लाइट ऑन की और दरवाज़ा लगाकर चेंज करने लगी। फ्रेश वगैरह होकर हाथ धोए और लाइट बंद करके जब बाहर आई, वो दरवाज़ा लगा ही रही थी, उन्हें पानी चलने की आवाज़ आती है। लगा कि शायद पानी बंद करना भूल गई। उन्होंने दरवाज़ा फिर से खोला तो पानी चालू था। हाथ बढ़ाकर पानी बंद किया और जब घूमी तो पानी फिर से चालू हो गया। उन्होंने दरवाज़ा फिर से खोला तो पानी चालू था। हाथ बढ़ाकर पानी बंद किया और जब वो घूमी तो पानी फिर से चालू हो गया। वापस से नल बंद किया, दरवाज़ा लगाने को हुई, फिर से पानी चलने की आवाज़ आई। इस बार वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन यहाँ भी उन्हें लगता है कि वो नल का लूज़ है। उन्होंने फिर से पानी बंद किया और वहीं खड़ी देखती रही, पर इस बार वो चालू नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, पानी फिर से चालू हो गया। उनके पति को लगा कि बहुत टाइम हो गया यार फ्रेश होने में। वो इस तरफ आए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ? कहती, पानी बार बार चल रहा है, मैं बंद करती हूँ वो खुद चालू हो जाता है। वो हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। उन्होंने सामने ही दरवाज़ा खोला तो पानी बंद था। इन दोनों में कुछ बात चल ही रही थी। इतने में मेरे बड़े भैया की चीख सुनाई दी। यह आवाज़ बाहर से आई थी। हम तभी बाहर भागे। देखा तो वो सीढ़ियों के नीचे गिरे हुए हैं। उनके हाथों और पैरों में चोट आई है। हमने उसे उठाया तो वो डरा हुआ था। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ तुझे? वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ देख रहा है। उसे चोट आई थी, पर उसे डर ये सोचकर लग रहा था कि जब वो सीढ़ियों के नीचे आया तो किसी ने बड़ी ज़ोर से धक्का दिया उसे। मैंने तभी पीछे देखा और मेरा बैलेंस बिगड़ा। मेरे पीछे मैंने किसी को देखा और वो धुंधली सी परछाई देखते ही गायब हो गई। वो मैरिड कपल एक दूसरे की तरफ देख रहा है। वो कहती, मैंने कहा था ना यहाँ कुछ हो रहा है। मेरी चाची भी कहती,
कि जब मैं ऊपर अकेली थी तो मुझे भी लगा जैसे मेरा जूड़ा किसी ने खोल दिया। मेरी मम्मी भी कहती कि जब मैं ऊपर अकेली थी तो मैंने भी कई सारे लोगों को महसूस किया, जबकि वहाँ कोई भी नहीं था। भैया के इंसिडेंट के साथ एक एक करके सब बताने लगे। वो लोग अभी तक अपना वहम समझ रहे थे, पहले किसी को कुछ नहीं बताया। इस टाइम पर हम सारे नीचे ही बैठे हुए थे। 2-4 जने तो इस बात को मान ही नहीं रहे और हंसने लगे। विपिन ने बताया उन हंसने वालों में मैं भी एक था। तब यहाँ नीचे हमारा काफ़ी सामान रखा हुआ था। उस वक्त हमारा सबसे बड़ा वाला सूटकेस जिसमें काफ़ी सामान था वो अपनी ट्रॉली व्हील्स पर खड़ा है और एकदम से गिरा। वो बहुत बड़ा सूटकेस था। इतना भारी सूटकेस खुद कैसे गिर सकता है? जैसे ही वो गिरा, जब ये हमारी आंखों के सामने हुआ तो सारे चुप हो गए। सबकी नज़र उसी तरफ थी जहाँ वो सूटकेस पड़ा था। ये देखते ही घर की औरतों में डर और बढ़ गया। उन्होंने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। हमने तब जैसे तैसे अपना जो भी सामान हाथ में आया वो लेकर गाड़ी की तरफ भागे। नीचे का सारा सामान तो हमने गाड़ी में रख दिया। सभी बच्चों और औरतों को गाड़ी में बिठाया। फिर 4-5 जने देखने लगे कि ऊपर का जो सामान है वो कैसे लेने जाएं। मेरी मम्मी और चाची ने मना किया कि मत जाओ, वैसे भी ऊपर बस कपड़े हैं और थोड़ा खाने पीने का सामान। ये तो शुक्र है हमारी ज्वेलरी वगैरह सब नीचे ही थी और अब वो सारा सामान हमारी गाड़ी में है। गाड़ी फार्म हाउस से थोड़ी दूर ही खड़ी थी और यहाँ से दिखाई दिया ऊपर के फ्लोर पे जो लाइटें चली हैं, खिड़की के अंदर दिखाई दे रहा है 4-5 लोग वहाँ खड़े खिड़की से झांक रहे हैं। बाकायदा उनकी मूवमेंट भी दिखाई दी। वो तो शुक्र है ड्राइवर उस वक्त गाड़ी में ही था। हमने कहा भाई वापस चलो जल्दी। हम सारे इतने डरे हुए थे कि हमें समझ नहीं आता कि वो सब क्या था। घर तक आते आते हमारे शरीर से जैसे जान निकल गई, चलना तक भारी हो गया। यह इंसिडेंट आज भी किसी नाइटमेयर की तरह है। जब भी उसे याद करते हैं हमारी रूह कांप जाती है। वो पहाड़ों पर हमारा आखिरी ट्रिप था। उसके बाद आज तक हमने पहाड़ों की तरफ रुख नहीं किया और किसी फार्म हाउस में जाने से पहले तो 1000 दफ़ा सोचेंगे। यार ये फार्म हाउस की जो वाइब होती है ना, दिन के उजाले में तो आप खूब एंजॉय करते हैं, पर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, रात गहराती है, आपको लगने लगता है यहाँ की खामोशी कितना कुछ कहना चाह रही है, जिससे वो अब तक दबाए बैठी थी। मैंने भी ये फील किया है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। हेलो गाइस, दिस इज ज्योति और आप सभी का वेलकम है दी साइकिक स्क्रीन में, जहां आप अब तक विपिन की फैमिली के हॉन्टिंग एक्सपीरियंस को सुन रहे थे। तो चलिए कहानी को जानते हैं डीपली। देखिए, मैं विपिन और उसकी फैमिली के साथ बिल्कुल सिंपैथी रखती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने जो भी महसूस किया वहाँ पर, जो भी चीज़ें उनके साथ वहाँ पे घटी, नहीं होना चाहिए था। पर यहाँ पे मेरा एक सवाल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए जानना, और अगर किसी को इसका जवाब पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि भूतों का चौकीदार अंकल के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता था जो उनको किसी ने परेशान नहीं किया, हॉन्ट नहीं किया। इनफैक्ट वो तो घोड़े बेचकर सो रहे थे, वो भी पास के कैबिन में। ऐसा भी नहीं कि जंगल के उस पार उनका कैबिन था, तो समझ भी आता है। और इतनी गहरी नींद में सो रहे थे वो, जिसे ना तो कोई भूत खराब कर सके और ना ही गाड़ी का हॉर्न। सो योर ऑनर, केस पानी की तरह क्लियर है कि वहाँ पे क्या हुआ। बस यही कहूँगी कि कभी भी आप पहाड़ों पर सस्ता फार्म हाउस मत लेना, बिकॉज लाइट चली गई तो ब्रेन कहेगा घोस्ट, बट रियलिटी बोलेगी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और पंखा तक सही नहीं था यार, तो नल तो पता नहीं कौन सी सदी का लगा हुआ होगा, डेफिनेटली लूज होगा नल का, जो लास्ट टाइम पे बंद करने पे बंद ही हो गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए एक्सपीरियंस के साथ। और अगर कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि असली डिस्कशन कमेंट बॉक्स में ही होता है। ऑलराइट, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।